नमस्कार, मैं हूँ रश्मि आवले। स्वागत है आपका मुंबई किसकी में। आज हम आए हैं वार्ड 151 के कुर्ला के ठक्कर बापा इस इलाके में, जहां हम जानेंगे। हमारे साथ यहां पर मौजूद है यहां के जो कैंडिडेट है, कांग्रेस के कैंडिडेट गौतम साबले जी यहां पर हमारे साथ मौजूद है। उनके साथ यहां पर हमारे साथ मौजूद है माजी नगर सेविका जो है वंदना साबले जी, और कई सारे लोग भी यहां पर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे जानेंगे कि किस तरह से जहां पर जो प्रत्यारोप किए जा रहे हैं, आरोप भी किए जा रहे हैं, उनका खंडन कैसे करेंगे। जिस तरीके से पिछले 10 साल से यहाँ पे जो वो नगर सेवक रह चुके हैं, किस तरीके का काम किया गया, कितना विकास लाया गया, कितनी सुविधाएं लोगों को दी गई, क्या बताएंगे। मैं गौतम साबले 151 का कारपोरेशन लड़ रहा हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। जो 10 साल जनता ने हमें प्यार दिया है, वो प्यार की वजह से हमने पूरी तरह से जनता के ऊपर भरोसा कर उनके पूरे काम में जो जितने काम होना चाहिए उतने काम कर रहे हैं, और पूरी तरह से अच्छा काम हो रहा है। जिम बन चुकी है, टॉयलेट बन चुके हैं, पानी के लाइन नहीं डाली गई है। जितने भी लोग उम्मीदवार हैं वो मुझ जो आरोप कर रहे हैं क्या इन्होंने पानी का लाइन नहीं है, ये नहीं, वो लोगों को कुछ मालूमात नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी राजनीति के अंदर खाली किसी का समाज सेवा ही किया नहीं, उन्होंने कभी किसी के दुख सुख में ही गए नहीं। तो ऐसे लोगों के ऊपर मैं भरोसा भी नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं खुद बीएमसी में 19 साल काम किया हूँ। वाटर मीटर गटर क्या होता है और बीएमसी के क्या रूल रेगुलेशन है, सब वो पूरी तरह से जानकारी 19 साल जो आदमी काम पर है, तो पूरी तरह से वो आदमी हर चीज़ में बोल सकता है। पर अभी क्या है, विरोधक है, विरोधक जो बोलना है बोलने दीजिए। मैं मेरा काम बोलेगा, मेरा एजेंडा बोलेगा, और मैं चाहता हूँ कि उन्होंने और बोलना चाहिए, पर उन्होंने अलग अलग तरीके के बातें, गुंडा है, ये है, वो है, पूरी तरह से बोल रहे हैं। 10 साल में जो पब्लिक पहले टाइम मुझे चुन कर दिया, बाद में मेरे पत्नी को चुन के दिया, अभी ऐसे सोचना 100%, 101%, 99% ने 100%, 101% मैं विन हो गया है, यही पब्लिक बोलती है। जी बिल्कुल, विश्वास है आपको कि आप आने वाले कार्यकाल में चुनकर आएंगे। क्या लगता है अभी क्या एजेंडा रहेगा आपका, किस मुद्दे के ऊपर आप चुनाव में उतरे हैं। मैं इस मुद्दे के ऊपर जो चुनाव में उतरा हूँ कि यहाँ पर जो अभी वार्ड में बहुत बड़ी तानसा पाइपलाइन कटिंग हुई है, और तानसा पाइपलाइन कटिंग होने की वजह से वहाँ से कम 33 मीटर का जो पल्ला था वो पूरे माहौल गांव में सबको शिफ्ट किया गया है। और वहाँ पर जो दीवार बनने वाली है, वहाँ की जो वाटर लाइन है, जो गटर लाइन है, वो पूरी तरह से टूट गई है, और वो सब पूरी आगे निकालना पड़ेगा, उस हर चीज़ को सामने लाना पड़ेगा। और जो वत्सलाता ठक्कर बापा आदर्श नगर में जो लोग हैं, उनको पूरे तरह से दीवार बांधने के बाद में पूरा उनका स्वास्थ्य खराब होगा, हवा पानी बंद होगी। तो इसके लिए वो दीवार हमें ना बनाने के देने के लिए पहला मुद्दा आंदोलन करना पड़ेगा, और वो हमारा पहला मुद्दा रहेगा। उसके बाद में वार्ड में पूरी तरह से जो सेल कॉलोनी है, वहाँ पर पूरी तरह से लाइन का पूरी तरह से हो चुका है, 9 की लाइन डाल चुके हैं, वो श्रमजीवी में 9 का लाइन है। अभी फ़िलहाल ठक्कर बापा 1 नंबर पाड़ा, 2 नंबर पाड़ा, 3 नंबर, 6 नंबर तक जो पाड़े हैं, और वैसे जो स्पॉट राजा मिलन सोसाइटी, ताशकंद भवन वगैरह है, यहाँ पर जो जूनी लाइन 6 की है, मैं उसको पूरी तरह से 9 का लाइन करने का सोचूंगा। और जहाँ जहाँ जो शिवसेना के सत्ता में थी, मुंगनेकर था, महानायक था, कमला नायक था, सब जन, ये लोगों ने कुछ भी काम नहीं किया है, क्योंकि 10 साल में एक टॉयलेट जो आदमी बना नहीं सकते, आज आमदार भी उनका है, खासदार भी उनका है, सब चीज़ उनका है, पर कोई कुछ बनाया नहीं। पर अभी और संडास का रिपेयरिंग भी नहीं किया है। 10 साल में एक शाखा उप शाखा प्रमुख के लिए वो संडास बनाया नहीं जाता है, और कम से कम 200-300 पब्लिक को तकलीफ दी जाती है। तो इसके वजह से वो टॉयलेट का मुद्दा सबसे बड़ा मेरे लिए चैलेंज रहेगा, और वो मुद्दा मैं जल्दी से जल्दी करूँगा। और दूसरी बात, जहाँ पर मैदान है, स्कूल है, सब जगह पर काम चालू है, पर वो लोग बोलते हैं किधर भी कुछ नहीं, ओपन जिम वगैरह सब डाल चुके हैं। खाली जो जनता का है, वाटर मीटर, थोड़ा गटर का थोड़ा सा इधर उधर होता है, वो तो होना ही होना है। और पहले जैसा था, एक कॉन्ट्रैक्टर था, एक कॉन्ट्रैक्टर के हिसाब से बोल दिए ये काम करो तो वो कर लेता था। अभी वैसा नहीं, अभी रेटेंडरिंग के हिसाब से आदमी को बहुत सी दिक्कतें झेलनी पड़ती है, और ये दिक्कतें पूरी तरह से मुझे मालूम है, और मैं रात दिन वो लोग की सेवा करते आया हूँ। एक वॉचमैन बनकर उनकी सेवा करता हूँ, लास्ट तक वॉचमैन बनकर सेवा करूँगा।
जिस तरीके से आवाज़ इंडिया ने जो है ये एरिया का जायज़ा लिया, यहाँ पर जो है ठक्कर बापा का जो एरिया है, यहाँ पर लेदर इंडस्ट्री पाई जाती है, तो यहाँ पे जो मेडिकल सुविधाएं कम है दिखाई दे रही है, लोगों को बीमारियाँ काफ़ी है, तो उसके लिए आप कैसे आगे काम करेंगे? मैम पहली बात ना, जैसा ही मैं नगर सेवक बनने के बाद 2008 में मेडिकल का यहाँ पर हेल्थ सेंटर बनने के लिए गंगा माता का उद्यान का जो कॉर्नर था वहाँ पर पास 40 लाख रुपए पास हो गए थे। गजगीकर और अपने ये थोरात साहब उस टाइम वार्ड ऑफिसर थे, वो आए नारियल फोड़ने का टाइम, उस टाइम कमलाकर नाइक के पिताजी शांताराम नाइक थे, उन्होंने डायरेक्ट फ़ोन किया कि भाई ये यहाँ पर मेरा वार्ड है, ये मेरे वार्ड के अंदर आप कैसे क्या नारियल फोड़ रहे हो। और इसके वजह से कसगीकर को भी डांटा गया और इसको, अरे मेरा एक ही कहना है, तुम्हारा वार्ड हो या मेरा वार्ड हो, काम हो रहा है जनता के लिए, समाज के लिए, एक अच्छा हेल्थ सेंटर बन जाता था। उसके वजह से आज ये हेल्थ सेंटर नहीं बना है। मेरे पास फोटोग्राफ्स है जो वहाँ पर भूमि पूजन के लिए गजगीकर और थोड़ा साहब आए थे, वो फोटोग्राफ्स लगता है तो मैं आपको दिखा दूँगा। और जो चीज़ें हैं इतनी भयानक है, क्या ये लोगों को काम नहीं चाहिए, ये लोगों को गुंडागर्दी चाहिए और लोगों के ऊपर प्रेस करके ये लोग शिवसेना की जो मुगरुमी है, जो दादागिरी है, वो कर लोगों का वोट हासिल करने की बात करते हैं। पर इस टाइम उनको उनकी औकात दिखाई जाएगी। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि काफ़ी सारा विकास यहाँ पर किया गया। हम और लोग हैं हमारे साथ, उनसे जानेंगे कि क्या कहेंगे, महिलाओं के लिए कितना काम किया गया, क्या मांग रहेगी आपके आने वाले कार्यकाल में, किस तरीके का काम आपको यहाँ पर चाहिए? हमें चाहिए कि इन्होंने तो जो काम किया है वो गरीब औरतें जो हैं उनके लिए बचत गट चालू किया है, जिसकी वजह से गरीब महिलाओं को छोटे मोटे लोन मिलते हैं ताकि वो घर में बिजनेस करके अपने बच्चों की फ़ीस भर सके और फीस भरते हुए घर चलाते हुए वो उसे पे भी कर सके। इतना उन्होंने बहुत कुछ किया। और इनके यहाँ पे जो भी गरीब औरतें जाती हैं कि गौतम भाई हमें ये मदद चाहिए, ये रात दिन उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल रहे, चाहे वो पुलिस स्टेशन रहे, कोई भी औरतें नहीं चाहती है कि ये जीत के ना आए। हर आदमी चाहेगा कि यही जीत के आए। काकी आप क्या कहेंगे, कितना डेवलपमेंट आपने करके दिखाया और आपकी एक बुजुर्ग होने के नाते क्या मांग रहेगी? हमारा तो यही मांग है कि हमको यही मांगता है, और ये दुख सुख में कौन सा भी टाइम में हमारे गली में आधी रात में जाओ, इसका दरवाज़ा खुला रहता है। ऐसा कभी किसी के दरवाजे में जाने के लिए हमारी हिम्मत ही नहीं होती। ये हमारा समझते नहीं कि हमारा भाई है, कि हमारा बेटा है, कि हमारा लड़का है, ऐसा समझ के हम कभी आधी रात में जाएगा तो उसका दरवाज़ा खुला ही रहता है। कभी भी ऐसा नहीं कि भाई साहब दौरे पे गया, साहब घर पे नहीं है, साहब इधर गया। बच्चा लोग भी जो फ़ोन किया, अभी 10 साल गया, मगर हमारे कोई बात की हमको तकलीफ है नहीं। और ऐसा है हमको नेता मांगता है, यही चुन के आएगा, ये मेरा आवाज़ है। आने वाले कार्यकाल में नगर सेवक से आपकी क्या अपेक्षा, क्या मांग रहेगी आपकी, क्या डेवलपमेंट चाहते हैं आप, क्या मांगे? ऐसा है मैडम, हमारे इस क्षेत्र में, ये ठकरवा क्षेत्र बहुत बड़ा है, गरीब है, दलित है, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं। हमारे साबड़े पहले नगर सेवक थे, फिर उनकी बीवी वरना साबड़े नगर सेवक थी। इनका कार्य बहुत अच्छा है और सबके घरों में ऐसे मन के अंदर प्रचार की जरूरत ही नहीं, पर एक दिखावा प्रचार तो करना ही पड़ता है। मोहन रेड्डी के पब्लिक के हृदय में है और ये 100% 100% ये चुन के आएंगे। महानगर पालिका में इनका हक रहेगा। हक दिलाने के लिए, हमारी आवाज़ उठाने के लिए महानगर पालिका में जरूर भेजेंगे। इस ठकरवा कॉलोनी का आह्वान है, इनका कार्य, इनका विकास, जो पब्लिक विरोधी पक्ष जो मुद्दा उठाती है वो सब गलत है। इनका जो कार्य है बहुत अच्छा कार्य है और कार्य करते आए हैं, 10 साल से कर रहे हैं। और भी हमारे ऐसी भावना है सभी जाति धर्म के, हमारे गरीब की जनता, ये जो कांग्रेस का हाथ है, ये गरीब का साथ है, ये विकास का साथ है। हमारी ये सबकी भावना, ये हमारा सारा परिवार, सब छोटे बड़े, ये गौतम साबड़े के साथ है। ये हमारे एक तरह से देव जैसा काम करते हैं और काम पक्ष और पार्टी बड़ा नहीं होता है, कार्य बड़ा होता है, विकास बड़ा होता है। तो ये जो विकास है, इनका जो कार्य है, ये बड़े दिमाग से सबका सुनते हैं, काम ऐसे सबके हित में काम करते हैं जो सबको पसंद आना चाहिए, ऐसा कार्य इनका करते हैं और आगे करते रहेंगे। और पब्लिक इनके साथ है और किसी ने अगर कोई बहकाते हैं तो बहकाने में लोग आते नहीं हैं। पब्लिक बहुत होशियार है, पब्लिक एक जागरूक पब्लिक है यहाँ पे, जो आज 50 साल पहले नहीं थी पब्लिक। आज पब्लिक समझती है कि कैंडिडेट क्या कर सकता है, कैंडिडेट क्या काम कर सकता है। जो कार्य कर रहा है वो बराबर कर रहा है, अभी भी आगे जो कार्य बड़े बड़े काम ये करके दिखाएंगे। ये हमारी पब्लिक का दावा है और हमारा विश्वास है। हमारा विश्वास इनके साथ हमेशा रहेगा और है और आगे भी रहेगा। जी बिल्कुल, लोगों का कहना है कि उनको विश्वास है इनके प्रतिनिधि पर। हम जानेंगे कि सर, जिस तरीके से यहाँ पर जो है चुनावी जो माहौल तगड़ा बनते जा रहा है, प्रतिस्पर्धियों को क्या कहना है, लोगों का विश्वास जो है आपके ऊपर है, उसको कायम रखने के लिए आप क्या कहेंगे? मैं जो मेरे
जनता है, जनता के लिए मैं एक ही काम बोलना चाहूँगा और दूसरा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं जनता ने मुझे चुन के तो देने वाले हैं और मैं जनता की वॉचमैन बनकर ड्यूटी निभाऊंगा, ये मेरा दावा है। जी बिल्कुल, हमारे साथ है यहाँ पे वार्ड नंबर 151 के प्रतिनिधि गौतम साबले जी, जिनका कहना है कि उनके पूरा विश्वास है कि वो ये जो है चुनाव जीत कर आएंगे। कैमरामैन राजेंद्र गायकवाड़ के साथ रश्मि आवले, आवाज़ इंडिया टीवी।